श्री रूपमंजरी ख्याता यासीत वृंदावने पुरा साद्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटतामियात्। श्री गौड़ गणेश दीपिका में वर्णन किया। कहीं मैं इसलिए कुछ साधारण विषय रखकर ये विषय कहता हूं कि कोई सुनने वाला ये न समझे एक साधारण बाबा जी किसी दो के कहने से भक्ति में लग गया। एक बात तो पक्की है, ऐसा प्रसंग मिलता है, भक्ति भी जन्म जन्मों में जाकर के पकती है महाराज। भक्ति भी जन्मों जन्मों में जाकर पकती है, ये बात पक्की है। इसलिए प्रभु मिल जाएं, ये केवल तुम्हारी भक्ति नहीं है, बल्कि ये श्री कृष्ण की शक्ति है महाराज। बहुत जन्मों जन्मों में किसी भी भक्त का, मीरा का चरित्र सुनो, वो पहले कौन थी? सखी थे। सूरदास जी पहले कौन? उद्धव थे, ये थे। जन्मों जन्मों में पकती है। आहा, श्रीपाद एक साधारण बाबा नहीं है, कोई साधारण कोई राज्य मंत्री नहीं है, कोई साधारण हमारे आपके जैसा नहीं है। गौर गणोदेश दीपिका में कह रहे जो साक्षात पूर्व में वृंदावन की रूप मंजरी है। रूप मंजरी की सेवा अलग अलग भाव से हमने जब अष्ट सखी वार्ता पिछले वर्ष की थी, इस समय उस समय कुछ विषय रखा था। YouTube पर होगा, आप सुन लीजिएगा। ये साक्षात रूप मंजरी हैं। हमारी राधारमण जी की प्रणाली में सबसे पहली सुबह की सेवा रूप मंजरी की है। सुबह सुबह जब श्री ठाकुर जी उठते हैं तो पहली चीज ठाकुर जी के मुख में जावे। पहली सेवा कुंज में प्रवेश जब उठ गए तो पहला जन जो भीतर प्रवेश करे, पहला जन और ठाकुर जी को पहली वस्तु प्रदान करे, वो श्री रूप मंजरी। उसका पद हमारे यहाँ बड़े प्रेम से गाया जाता है सुबह सुबह। वो थोड़ा सी दो पंक्ति सुनावे। रूप मंजरी बीरी ले आए, बीरी ले आए। ये बीड़ा, बीरी पान, बीरी पान। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो सामने वाले को समझने बोल गया, महाराज जी ठाकुर जी बीरी पी क्यों कर? अरे मैं बावरे सबरे भगत अजब गजब हूं मैं। भक्तन को कोई पता है क्या? ठाकुर जी को आनंद आता है इनसे खेलते प्रभु। तो बोलता हमें बीरी राधारमण जी, मतलब बड़ा खुश हो गया। बोले महाराज मैं भी ऐसा ही था पहले, मुझे क्या पता, जब छोड़ के आओ मेरा ठाकुर भी वही निकलो, यो करता हूं। हमारा चिंतन भी चेंज है। वो हम खुद सोचेंगे हाथ करके यूं बैठे, बंसी हाथ में नहीं है, मतलब क्या चल रहा है सिस्टम। गांव देहात में, ब्रज में जाके देखो, गांव देहात में वो पकड़ी हुई है, मैं दिखानो नहीं चाह रहा हूं, ऐसा तो विदेशी काम है, देसी काम तो मैंने की हो रही, मेरो माथो खराब है। एक मिनट मुझे कहा कहेगो है, मैंने कहा ऐसा नहीं बोलता। तो बोले क्या है ये? तो हमने कही बीरी है। तो बोले बीड़ा बोलो ना महाराज, बीड़ा बोलो, बीरी बीड़ी काय को बोल रहे हो, बीरी। तो हमने वहां से की फर्क है, क्योंकि ठाकुर जी के निभृत निकुंज में ये विराजमान रहता है और वहां मंजरी रूप से ही प्रवेश होता है। पुरुष का गो शिव तक
गोपी वेश में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब शिव ने गोपी वेश धरा वो गोपेश्वर हो गए। बीड़ा पुरलिंग है, बीड़ा पुरलिंग है, पुरलिंग का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बीड़ा ने भी जब गोपी वेश धारण किया तो बीरी होकर राधा रमन जी की सेवा। गो वाली गाय ना महाराज, इसलिए रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी बीरी ले आई। नागर पान केवड़ो कथा, नागर पान केवड़ो कथा, मुक्ता चूनो लगाई, मुक्ता चूनो लगाई, रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी बीरी ले आई। गिरी इलायची पान सुपारी, इलायची पान सुपारी। अभी एक बालक हमें गोविंद जी की सुबह बीरी लेकर आया सवेरे सवेरे वाली, तभी हमको एक पद याद आया कि हमने मान ली कि श्री ठाकुर जी रूप गोस्वामी पाद का चरित्र सुन रहे हैं। गोविंद जी की यही तो सेवा है, तो हमने राधारमण जी के पास धरे हो। ठाकुर जी की बीरी है सवेरे की, आह जय हो। मेरे को पावे को तो मन हुआ पहले, फिर हैं हाँ यही मारे पावे को तो मन भयो, मैंने कुछ और कह रहे हो, फिर मेरे को याद आई ओहो बड़ी भावे एकादशी पर कभी कभी ऐसा हो जाए तो फिर दुश्मन सी भी लगे महाराज। तो कोई बात नहीं, धरी वही चीज है, कल पाऊंगे। गिरी इलायची पान सुपारी, गिरी इलायची पान सुपारी, लौंग कील दरसाई, लौंग कील दरसाई। क्या शब्द का आप देखते ना राधारमण जी की बीरी में ऊपर से लौंग लगी रहती है कील की तरह। सब जगह पुराने समय में लौंग कील का काम करती, तो वो लौंग कील दर्शाई, कील की तरह पान को बांधवे में सुविधा है गई। ऐसा भाव तैयार करके रूप मंजरी बीरी ले आए। ये तुम्हारे टंडे पिंडे काम में नहीं आएंगे माने। गुण मंजरी जुगल मुख राखी, गुण मंजरी जुगल मुख राखी, गुण मंजरी जुगल मुख राखी, गुण मंजरी जुगल मुख राखी। अब शब्द पे ध्यान दियो। रूप मंजरी जी बीरी तैयार करके लाई है, गुण मंजरी जी ने उठाया है भीतर, तो तुरंत दिया जैसे सहयोगी होता है, तो लेके बीरी दोनों के मुख में धरी। तो दोनों को एक भाव है, दो अलग अलग बीरी आई ना, यहाँ एक आई है और दोनों को दे रही है। अब उसमें किया क्या ध्यान देना, इसी से पता चलता हम लोग कौन है। किया क्या शब्द न भूल जाइयो, पकड़ियो मेरे संग। गुण मंजरी जुगल मुख राखी, गुण मंजरी जुगल मुख राखी, कछुक प्रिया अधकाई, कछुक प्रिया। जैसे जैसे
जैसे किसको कितना देना है, तो क्या करती है, जैसे मैया जैसे खास बच्चन को जब देवे तो आप ध्यान दे सको, चॉकलेट देनी है, कुछ देनी है, तो उंगली रखती है कि इसके आगे काट लूं, जैसे ऐसा होता है ना। बीरा भी है, बीरी में बड़ी विशेष बात है, तुम हाथ से उसको करोगे तो सबरो राय तो यहीं फैल जाएगा। बीरी में ऐसे करोगे तो यहीं फैल जाएगा सब, तो उसकी तरकीब होता है, पूरा नहीं हो तो मुंह ते ही काटी जा सके। तो मुंह ते जब काटी तो आधी भीतर गई और यहां में बची रही। तो ऐसे करके गुणमंजरी जी ने देखो अब ईमानदारी क्या है, जैसे इसमें धागा बंध रहा है तो बीच में पकड़ो और ले यूं नहीं, दोनों चीज मुद्रान में भी सेवा वालों व्यक्ति जानता है। ये वात्सल्य प्रधान मुद्रा है, ये किंकरी प्रधान मुद्रा है। ये तो है दान, ये है प्रदान। ये है दान, ये लो, ये प्रदान। फर्क है कौन सी उंगली का भी उसमें प्रयोग हो, ऐसा मुद्रा। अब ये सब हम लोग विचार करते। ठाकुर जी जब हमें देते तो यूं देते, इसलिए गोसाई जी जब ऊपर से देंगे तो यूं देंगे, ले प्रेम भक्ति को दान। और जब हम राधा रमन जी की तो व्यवस्था ही ऐसी चबूतरो ऊपर है कि आधे टंगे रहो, छोटो मोटो तो देखा ही ना पावेगो, गोदी में उठा हुआ है, कितनो भी लंबो थोड़ी टिकाओ, बस सीधी बात, आधे टके रहो, टंगे रहो। तो तुम जब दोगे तो तुम यूं दे ही नहीं सकते, समझना, तुम्हें देना ही यूं पड़ेगा, यूं दो। और ऊपर से जब गोसाई जी देंगे तो यूं दे ही नहीं सकते, यूं देंगे तो खोपड़ी पे गिरेगी कुलिया, उन्हें देना ही यूं पड़ेगा। तो ये दान है और ये प्रदान, तो ये प्रदान। अब इसमें तरकीब है कि कितनी पकड़ी जाए उतनी काटो। तो यूं पकड़ी तो दे रहे, फिर मन में विचार आया तो चुपचाप इसको यूं आगे सरकाया। ऐसा क्यों होता है, इस पे मंजरी का भाव छिपा हुआ है। क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है चोरी और प्रिया जी का स्वभाव है करुणा में, वो अपनी सखियों की खोरी हैं, तभी तो हमारी राधिका गोरी है। हमारा ये कारो है, वो ज्यादा बांटे। ठाकुर जी बांटनो बांटनो न जाए, वो तो चुरानो और जामे, तेरे मोड़ा को हम ले लेंगे। और प्रिया जी क्या करे, बांटे, तो जो बांटे वह ज्यादा मिले। पता है ना, एक महात्मा थे, वो सब बांटते थे, तो उन पता ही थी कि उन्हें भेंट ज्यादा दो, उससे होगा ये कि ज्यादा बटेगी, ज्यादा बटेगी। ठाकुर जी का भोग इसलिए बनता ज्यादा है कि ठाकुर जी के द्वारी से सबको बटता है। तो यो करते करते देवे लगी गुणमंजरी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, तो थोड़ी उंगली आगे कर ली। तो जब दूर से ये होता कैसे, हम लोग भी अब कहना नहीं चाहता, ऐसे तो ठाकुर जी देख रहे हैं तो बीच में मतलब बराबर हिस्सा मिलने वाला है, बल्कि यूं थोड़ा पीछे और कर लिया तो ठाकुर जी को लालच आया, चोर को लालच देना चाहिए कि मुझे ज्यादा मिल रहा है, हाँ लाओ। और यूं मुंह कर रहा हूं, यूं करके खाओगे तो गिर जाएगा। तो यूं किया, हम ये सब नाटक करते रहे, मैं हम लोग भीतर तो यूं कियो राधा रमन जी ने, यूं कियो तो देते देते में ये उंगली फटती और सरका ली जा, मतलब जब दिखायो तो यूं था, समझ गए कि 80% तुमको मिलेगा, 20% बटेगा प्रिया जी को। और जब मोहड़े में जाते जाते लग गई तुम यूं, लेकिन राधा रमन जी ने मुंह में धरी, होने काटो तो थोड़ो सा पान कटो, सोचे जी क्या हुआ, पूरा ही है। और जब तक ठाकुर जी आलोकन करते कि हुआ क्या, उतनी देर में गुणमंजरी जी ने प्रिया जी के मुख में पड़ा। काछुक प्रिया
अधकाई काछुक प्रिया अधकाई रूप मंजरी बीरी ले आए। ये रूप मंजरी जी की सेवा है, वो है हमारे श्री रूप गोस्वामी। ये सेवा करने वाले साधारण नहीं है।